अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ और मैं मौजूद हूँ आज जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में। और आपको पता है कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला जो है इस वक्त मुजफ्फराबाद स्टेडियम में जारी है और पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है इस लीग ने और साथ साथ कश्मीर की खूबसूरती ने। तो मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड पर एक इंतहाई खूबसूरत मंजर है। दरिया जो है वो बह रहा है और दरिया के दोनों जानिब जो है वो ग्रीनरी है, खूबसूरत पहाड़ मौजूद हैं। और वाकई किसी ने ठीक कहा है कि जन्नत नज़ीर वादी क्यों कहा जाता है कश्मीर को, वो कश्मीर पहुंच के आपको अंदाज़ा होने लग जाता है। तो अभी तो बहुत सारे स्पॉट है जो आपको दिखाएंगे। ऑब्वियसली क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात होगी। हम कश्मीर प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, खिलाड़ी हैं, इसके साथ साथ जो कश्मीरी लोग जिन्होंने इस लीग को कामयाब बनाया है ग्राउंड्स पर आकर, साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आपकी बात कराएंगे। लेकिन शुरू में हमने सोचा कि आपको ज़रूर जो है वो कश्मीर की ब्यूटी दिखाएं। आप चल के एक पैकेज देखिए कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से जो अब तक लेटेस्ट रिजल्ट मौजूद हैं, और फिर आकर हम दीगर जो कश्मीर के खूबसूरत मकामात हैं और फिर स्टेडियम है वहाँ की आपको सैर करवाते हैं। सो जनाब, मुजफ्फराबाद की जो मनाजिर हैं क्रिकेट स्टेडियम पे जाने से पहले ही आपको जो है रोकने पे मजबूर कर देते हैं कि आप रुकें, तस्वीर खिंचवाएं, इन मनाजिर को देखें। लेफ्ट साइड पे अगर आपको कैमरा में सलमान गर्देदी दिखाएं तो इंतहाई खूबसूरत व्यू है। और ये जो मनाजिर हैं शायद इन्हीं की वजह से बल्कि यकीनी तौर पर इन्हीं मनाजिर की वजह से कश्मीर को, मुजफ्फराबाद को जो है वो जन्नत नज़ीर कहा जाता है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उसको रोकने मजबूर करते हैं और लोग यहाँ पर आकर तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं और साथ साथ जो मनाजिर हैं हसीन उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और एक बार आई थिंक हर शख्स को जो पाकिस्तान में रहता है उसको ज़रूर मुजफ्फराबाद में और कश्मीर में आना चाहिए। और ये जो लीग है कश्मीर प्रीमियर लीग, इसने यही सबसे बड़ा एडवांटेज इस कश्मीर के इलाके को दिया है कि जो टूरिस्ट हैं उन्होंने इस इलाके का रुख करना दोबारा ज़्यादा शुरू कर दिया है। और इस लीग की वजह से टीवी पर जो मनाजिर गए हैं ब्रॉडकास्ट के ज़रिए वो अब पूरी दुनिया में, वैसे तो इस कश्मीर को तमाम लोग खूबसूरती के हवाले से जानते हैं, बट इसका एक क्रिकेट से लिंक होके जो खूबसूरती का व्यू है वो आप देख सकते हैं। तो इस मनाजिर को देखते हुए एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग में बहुत सारे यंग खिलाड़ियों ने भी जो है वो हिस्सा लिया, स्पेशली जो कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, और उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही आप वो रिपोर्ट देखिए और फिर हम आगे चल के मजीद जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाते हैं। तो जनाब, ये वो मंजर है जिसको देखने के लिए सब जो सयाह हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो आते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे अकब में इंतहाई खूबसूरत मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम, और जिसकी लोकेशन आप सब जो है वो टीवी पे भी देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट के जरिए। ये पूरी दुनिया में जो है मंजर जो है इस वक्त अपनी तवज्जो हासिल कर चुका है। पहाड़ों के दामन में वाकई ये स्टेडियम जो है वो इससे पहले भी जो है दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन इस कश्मीर प्रीमियर लीग के जरिए जहाँ क्रिकेट टैलेंट जो है वो दुनिया भर के सामने आया है, खासतौर पर कश्मीर का। क्योंकि आपको पता है कि चाहे कोटली लायंस हो, बाग स्टैलियंस हो, मुजफ्फराबाद टाइगर्स हो, या रावलाकोट हॉक्स हों, या मीरपुर रॉयल्स हों, हर टीम में 4 से 5 कश्मीरी खिलाड़ी शामिल हैं। और इसके साथ साथ हर प्लेइंग 11 के अंदर भी 2 कश्मीरी खिलाड़ियों को मौका मिला। तो जहाँ खूबसूरती जो है वो पूरी दुनिया में गई, वहाँ क्रिकेट टैलेंट भी जो है वो तमाम जो कश्मीर का है वो दुनिया के सामने आया है। ये जो व्यू है इससे बहुत ही कम शायद खूबसूरत जो है वो स्टेडियम दुनिया भर में मौजूद होंगे। आप देखें तो सब्जा है, पहाड़ हैं, और सबसे अच्छी बात कि इस खेलों के जरिए आप देख सकते हैं कि कश्मीरी लोग बहुत खुश हैं और तमाशाइयों की तादाद भी मौजूद है। 25% लोग अलाउ हैं, लेकिन लोग अभी बाहर भी बहुत मौजूद हैं जो इस क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी खूबसूरती है इस सराउंडिंग की कि आप देखें तो चारों तरफ से अगर आप देखें तो पहाड़ों के दामन में स्टेडियम आ गया, तो बहुत चारों तरफ आप देख सकते हैं कि घर मौजूद हैं, फिर रास्ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है मौका मिलता है कि वो स्टेडियम के जो लाइव एक्शन है वो बगैर टिकट के भी जो है वो अपनी छतों से इसको एंजॉय कर सकते हैं। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्टेडियम में नीचे जाकर फैंस से भी आपकी बात कराते हैं, ऑर्गेनाइजर से भी आपकी बात कराएंगे। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदेद, और अब हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो इस पर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना इस लीग के हवाले से। और फिर इस स्टेडियम के जो अतराफ़ की खूबसूरती है, बहुत सारे लोगों को अपनी जानिब उसकी तवज्जो जो है मबजूल कराई। और बहुत पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस वेन्यू को देखना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग पहुँचे भी हैं। इस लीग में जो क्रिकेट के हवाले से स्टैंडर्ड रहा है, नया टैलेंट सामने आया है, फिर इस लीग की जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अफादियत है उसके हवाले से बात करेंगे सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट और कमेंटेटर तारिक सईद साहब। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरे साथ मौजूद। तारिक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम गफ़ार, बहुत बहुत शुक्रिया।
तारिक, सबसे पहले तो आई थिंक मैं अपना भी कहूँगा और आपसे ही पूछूंगा कि इस मंजर को देखकर, यहाँ क्रिकेट होता हुआ देख के एक बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है। रिफ्रेशिंग किस्म की क्रिकेट है ये। जी हाँ, और शायद दुनिया में कोई ऐसा वेन्यू नहीं होगा जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ हों और दो दरिया बहते हों। फार एंड पर दरिया नीलम बहता है और इस तरफ जिस बिल्डिंग में हम हैं इसके पीछे दरिया झेलम बहता है। तो बड़ा यूनिक वेन्यू है, यूनिक सेटिंग है और तमाशाई भी बहुत आए हुए हैं आज तो ये प्ले ऑफ देखने के लिए। बिल्कुल, और आपने जो जिक्र किया ना, इसलिए मैं प्रोग्राम के जो पहले पार्ट्स हैं ना, सारी खूबसूरती को कवर करता हूँ कि जनाब क्रिकेट तो बाद में देखेंगे, बट आप भी रह नहीं पाएंगे जब भी है। मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इस वेन्यू तक आना चाहेंगे, 4-5 मरतबा गाड़ी आप रोकेंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, उसके बाद आपको दिल जाएगा जी अब क्रिकेट की तरफ भी चलते हैं। तारिक, इस लीग के हवाले से बात करते हैं, चूँकि ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग तो मौजूद है और हम सब उसको बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नज़र है। उसने तो पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया दमाम बख्शा, बट इस KPL को तारिक आप कहाँ रेट करते हैं, चूँकि दूसरी लीग है हमारी मुल्क की जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है। आई विश के दीगर खेलों में भी लीग्स हों, बट क्रिकेट में अब एक नहीं 2 लीग्स हैं और KPL का एडिशन आप कैसे देखते हैं? या KPL का ये जो एडिशन है, क्योंकि शुरू में ही कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी इसलिए लोगों के कान खड़े हो गए इस सिलसिले में, तो थोड़ी सी तवज्जो बढ़ गई थी। हालांकि इसमें एक भी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं खेला। हर्षल गिब्स आए थे सिर्फ एक मैच में, कुछ देर के लिए वो फील्डिंग करने के लिए आए, फिर भी दिलचस्पी रही। लेकिन इट्सल्फ जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो उसका स्टैंडर्ड जो है वो तो और बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो इवन की जो नेशनल T20 का जो मेयार होता है वो भी शायद इससे थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन क्यों कश्मीर में पहली बार इतनी बड़ी सतह पर ये मुकाबले हो रहे हैं तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तारिक, अब हम बात करते हैं। आई थिंक सबसे पहले जो क्रिकेट की आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि बहुत बेहतर हो सकता है, बट जो क्रंच मैचेस हुए हैं, एक सुपर ओवर का मैच हो गया, 200+ रन चेज हुए, वो जो एक क्रिकेटिंग लेगेसी बनती है ना किसी लीग की कि जी ये बाग स्टैलियंस है, ये कोटली हैं, ये रावलाकोट हॉक्स हैं, ये मीरपुर रॉयल्स हैं, आई थिंक वो बड़ी हद तक स्टैब्लिश हुई है और टीमों ने अपना तशख़्ख़ुस जो है वो बनाया है और ऑब्वियसली ये फैन बेस का और ज़्यादा बनेगा। शौक भी बहुत है क्रिकेट का। शाहिद अफरीदी जो हैं उनके बहुत ज़्यादा मद्दाह हैं। जब मैं पहले दिन इस तरफ आ रहा था, क्योंकि हाल ही में यहाँ इंतखाबात हुए हैं, आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ जो उम्मीदवार थे, सियासी उम्मीदवार, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे और शाहिद अफरीदी का भी पोस्टर लगा हुआ था। पहले मुझे ये गुमान हुआ शायद उन्होंने भी इलेक्शन में यहाँ हिस्सा लिया है। तो क्रिकेटर्स की यहाँ पर पजीराई तो डेफिनेटली हुई है और फिर पिच बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। आउटफील्ड तेज़ है और जिस तरह पहले बात की गई कि इतना खूबसूरत वेन्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो वो 4 लग गए जो किसी भी लीग के लिए या किसी भी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट को चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तारिक, बहुत सारे हमने देखा ऐसे परफॉर्मर हैं, जैसे एहसान अली की हम बात करें, कोटली लाइन से बहुत अच्छा खेले और दीगर बहुत सारे प्लेयर्स, क्योंकि आपने तो ऑब्वियसली सारे मैचों पे कमेंट्री किया, बहुत अच्छी नज़र रखी थी। किन प्लेयर्स ने आपको मुतासिर किया? और मेरे ख्याल में तारिक, आप समझती ये बात ठीक रहेगी कि बहुत सारे लड़कों को शायद PSL में भी चांस नहीं मिल पाता, कंपटीशन बड़ा सख्त है। उन लड़कों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ ये सीज़न बल्कि इंशाल्लाह जब ये आगे भी कभी सीज़न होगा कि एक सेकेंड टियर ऑफ जो है ना वो T20 गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है जो हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको अट्रैक्शन मिलेगी जब अभी PSL का ड्राफ्ट भी होगा। बिकॉज अब काम आसान हो गया फ्रेंचाइज का भी, वो यंग टैलेंट को ढूंढना होता था कहीं स्काउटिंग करके, अब बहुत सारी लड़कियाँ खेलते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, जमान खान जो हैं, जो कि दाएं हाथ से वो लासित मलिंगा की तरह की बॉलिंग करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी T20 बॉलिंग की है और मुश्किल एक्शन है उनका, तो वो आगे चलकर वो दरियाफ्त अगर उनको कहा जाए कि इस लीग की हैं तो वो बिलाशुबा वो गलत नहीं होगा। इसके अलावा कई जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी फॉर्म बहाल करने का भी मौका मिला। मिसाल के तौर पर मोहम्मद हफीज़ जो हैं, बिल्ड ऑर्डर में उनसे रन नहीं हो रहे थे, उन्होंने ओपनिंग करने का फैसला किया और जाकर सेंचुरी बना दी। ज़ीशान अशरफ ये पिछली PSL में ज़्यादा मौके भी नहीं मिल सके थे, मुल्तान से लाहौर चले गए थे, यहाँ पर उन्होंने सेंचुरी बना दी जो कि पहली सेंचुरी थी KPL की। तो सेंचुरियाँ भी बनी हैं, 5 विकेटें भी हासिल की। अब्बास अफरीदी जो नौजवान खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के और कराची किंग्स से, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और हैट्रिक भी कर दी वसीम जूनियर ने। तो सब कुछ हुआ है जो कि शायकीन देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक निशान दी कि सेंचुरी, फिर 5 विकेटें, फिर 2-2 रन चेज होना, तो आई थिंक ये किसी भी T20 लीग का एक वो रेसिपी है जो चाहिए होता है। अब तारिक, इसमें ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो आपके यंग टैलेंट है यहाँ पे स्पॉट ऑन तो होता है, बट इसको जो है ना आगे मज़ीद कैसे लेके जाना है, स्पेशली
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जहाँ पर ऑब्वियसली आपको वनडे और जो फिर टेस्ट प्लेयर भी जो है वो प्रोड्यूस करना है, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी लीग और T20 के अंदर वो खाना की छुप रहा हो? देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की तो ज़रूरत है पाकिस्तान के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि बार बार ये बात होती भी रही है कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी ज़रूरत है। हसनैन हूँ या हारिस रऊफ़ हूँ, जो एक लाइन पर गेंद नहीं कर पाते हैं, और बैट्समैन को तो उससे भी ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर आज़म खान है, जो जिन्होंने एक मैच में यहाँ पर निस्फ सेंचुरी बनाई है 21 गेंदों में, उनसे पाकिस्तान को बड़ी तवक्कुआत हैं आगे चलकर। लेकिन बेहतर होगा आज़म खान हूँ या जिस तरीके से हैदर अली एक मैच में उन्होंने यहाँ पर 91 रन बना दिए थे, तो इस तरह के जो खिलाड़ी हैं ये T20 के साथ साथ जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब तक ये मनवाएंगे नहीं तो ये मैच्योर हो नहीं सकेंगे। आखिर में तारिक, कोई चीज़ ऐसी जो आप ऐड करना चाहें, और ख़ासतौर पर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के मैं कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात भी कर लूँ। वर्ल्ड T20 का साल है, हमारे पास जो पावर हिटर्स हैं उनका अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका। तारिक, कुछ आपकी सजेशन आखिर में, चूँकि KPL की तो हम बात करें, वो वर्ल्ड T20 का जिक्र तो हम बिल्कुल करेंगे, तो क्या लगता है कोई सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे? चूँकि वक्त करीब आ गया लेकिन अभी सवालात बहुत बाकी हैं। जी हाँ, डेफिनेटली सवालात हैं, क्योंकि इस वक्त बैटिंग लाइनअप में मासिवाय मोहम्मद रिजवान के और बाबर आजम के आपको तीसरा कोई भी नाम जो है वो लेते हुए आप थोड़ा हिचकिचाते हैं। मोहम्मद हफीज़ ने अच्छा हुआ, यहाँ पर भी सेंचुरी बना दी, वेस्ट इंडीज़ में वो बॉलिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच हो गए, तो वो तो ज़रूरी तौर पर हिस्सा होंगे। अब बात रह जाती है इससे आगे सुहेब मकसूद, क्या उन्हें आजमाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल होगा सेलेक्टर्स के लिए। मुमकिन है कि वो नेशनल T20 का इस सिलसिले में इंतज़ार करेंगे, न्यूजीलैंड की सीरीज़ का। तो आमिर यामीन जो हैं, हालांकि दुनिया उनको एक बॉलर की नज़र से देखती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सेलेक्टर्स को शायद वक्त आ गया है कि एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन के तौर पर देखा जाए। मिडिल ऑर्डर में भी वो अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छे बैट्समैन लगे हैं बनिस्बत आमिर यामीन बॉलर के, तो उनको मेरा ख्याल है इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी जो फॉर्म है उसको कैश कराया जा सकता है। तारिक सईद मौजूद थे, मायानाज कमेंटेटर और क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, अपने राय का इजहार कर रहे थे कश्मीर प्रीमियर लीग और साथ साथ पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 चांसेस के हवाले से। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद जो स्पेशली फैंस हैं उनसे आपकी बात कराएंगे, वो इस लीग के हवाले से क्या कहते हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम जारी है, और अब बात करते हैं तैमूर खान जो कि डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं इस कश्मीर प्रीमियर लीग के। तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सबसे पहले तो इस मेले के बारे में बताइएगा, चूँकि बहुत सारी बात हो रही है कश्मीर प्रीमियर लीग की, इस वेन्यू की, इसकी खूबसूरती की, तो जो आप लोगों ने बड़े ख्वाब देखा था इसको इम्प्लीमेंट करना था, आई थिंक यू विल बी वेरी प्राउड एंड बहुत खुशी महसूस करोगे ये तमाम मनाजिर देख कर। बिल्कुल, एक्सट्रीमली प्राउड, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी थे। जब हमने ये ग्राउंड टेक ओवर किया है तो इस ग्राउंड की जो अभी आप कंडीशन देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इस ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इस फैसिलिटी को अपग्रेड किया गया है, नया विकेट्स का स्क्वायर पूरा नया ले हुआ है, तो ये दिस इज़ जस्ट फॉर द फर्स्ट सीज़न, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। इसके अलावा ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया जो आज आप ये फर्स्ट सीज़न देख रहे हैं और इतना कामयाब फर्स्ट सीज़न देख रहे हैं। मैं कामयाब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रेटिंग्स आ रही हैं, जो इसकी इस वक्त व्यूअरशिप है, मेरे ख्याल में उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और आज आप क्राउड भी देख रहे हैं। NCOC ने हमें क्राउड अलाउ किया हुआ है स्टेडियम के अंदर। मेरे ख्याल में कोविड के बाद ये पहला कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट या कोई भी एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर क्राउड को अलाउ किया गया है 25%, तो इट्स अ मैसिव अचीवमेंट फॉर KPL। और जिस तरीके से हम लोग को सराहा गया है, जिस तरीके से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग इसके साथ इंगेज हुए हैं, सो इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। और तैमूर साहब, आई थिंक हमने बहुत सारा बात की है इस मामले पर कि इस लीग की शुरुआत में ही आई थिंक वो हर्षल गेस का ट्वीट होना, पूरी दुनिया में इस लीग के हवाले से खबरें लग जाना, आई थिंक उसने तो बड़ा ज़बरदस्त टॉनिक का काम किया, वो जो शायद एक बड़ी मच नीडेड इसकी हाइप थी इंटरनेशनल मीडिया में, वो इसको मिली। सो आई थिंक आरिफ मलिक साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में ओपनली कहा था, BCCI आपका बहुत शुक्रिया इस काम के लिए, बट आई थिंक हर्षल गेस का आना वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए मैं उनका उस बारे में मैं बस ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को चैलेंज किया गया। इन कश्मीरी बच्चों, जिन कश्मीर प्रीमियर लीग का मकसद ही कश्मीर के टैलेंट को सामने लेके आना है,
और इन बच्चों को डिनाई किया गया कि ये फॉरेन प्लेयर्स के साथ अपने उनके एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ गेन कर सकें, बट आई थिंक वो ये ख़ुद रियलाइज़ नहीं कर सके कि उनके इस स्टंट की वजह से मैं उसको स्टंट का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा, कि इसको उन्होंने एक रीजनल लीग से एक ग्लोबल लीग का स्टेटस दे दिया। एंड आई थिंक लीस्ट दे रियलाइज कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर देयर एक्शंस दैट दे डिड। ठीक है, आप यकीनी तौर पर कोई भी लीग जब शुरू होती है तैमूर साहब, तो या कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट या कोई भी इवेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश होती है और ख़ुद ऑर्गेनाइज सोच रहे होते हैं अगला स्टेप क्या हो सकता है, इसको और कितना बिगर स्केल पे लेके जाना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ऑब्वियसली कोविड की वजह से और फिर ऑब्वियसली जो भारत का प्रॉब्लम था, इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो सेकंड इंशाल्लाह सीज़न जब आप लोग करना चाहेंगे, आई नो अभी तो पहला चल रहा है और अभी इसका विनर का डिसाइड होना बाकी है, बट सेकंड सीज़न के लिए अभी से कुछ चीज़ आपके जहन में है और ख़ास तौर पर इसकी विंडो क्या सेम ही रखना चाहेंगे? देखिए, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ द कस्टोडियन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। उन्होंने हमें NOC दी अगले साल के लिए और आइंदा सालों के लिए। NOC लेने के लिए जो उनकी गाइडलाइंस हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम इस टूर्नामेंट के बाद उनको सबमिट कराएंगे। उसकी बेसिस पे उनका डिसीजन होगा। मेरे ख्याल में PCB खुद अब इस लीग को, PCB या किसी के लिए भी इस लीग को डिनाई करना कि ये आइंदा ना हो विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, क्योंकि आप लोगों की इंगेजमेंट देख रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि आप रेटिंग्स भी देख रहे हैं। तो यस, मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि मुझे बहुत से फॉरेन प्लेयर्स जो PSL में खेलते हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ KPL। तो इंशाल्लाह ताला अगर अगेन ये PCB के पास इख्तियारात हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आइंदा साल के लिए हमें फॉरेन प्लेयर्स अलाउ करें। कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स एन एब्सोल्युटली सेफ़ प्लेस, और आप देख सकते हैं कितनी लोग यहाँ पे कितने मेहमान नवाज हैं। होटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, इकनॉमिक ग्रोथ होगी। देखें, KPL को मैंने इस KPL को इकनॉमिक ग्रोथ से जोड़ा है कश्मीर की, और इसके बाद आप जब नेक्स्ट ईयर इधर आएंगे इंशाल्लाह KPL सीज़न 2 में, तो यहाँ पे आप मैसिव चेंज देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, होटल्स की डेवलपमेंट होगी, टूरिज़म प्रमोट होगा। तो ये सारी चीज़ें KPL के एक इवेंट 11 दिन का इस कश्मीर की इस खूबसूरत वादियों को मज़ीद जन्नत बना देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे टूरिस्ट मकाम पर मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि भाई खूबसूरती का यहाँ आकर ख्याल ज़रूर रखिए। बहुत सारे लोग लिख के चले जाते हैं, चलें उस बारे में फिर कभी दोबारा बात करेंगे, लेकिन इतनी खूबसूरत बाकी जगह, मैं तैमूर साहब अभी बात कर रहा था, बाकी जो मेहमान थे, कि आप स्टेडियम तक आने से पहले रह ही नहीं पाएंगे, 4-5 मरतबा आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, इतनी खूबसूरत मकामात हैं। और यही आई थिंक इस लीग का सबसे बड़ा गेन है जो टूरिज़्म के हवाले से है। अब क्रिकेट टैलेंट की बात करें, बहुत सारा हमने कश्मीरी टैलेंट देखा, जो कि हमारे जो सारे मेन स्टार्स हैं, शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक, इसके साथ साथ कामरान अकमल हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, इनके साथ इनको खेलने का मौका मिला। स्पेशली जो कश्मीर के क्रिकेटर्स हैं तैमूर भाई, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी वो खेल रहे हैं, प्लेइंग 11 में 2 क्रिकेटर्स हैं, बट इस लीग के लिए और इनके लिए क्या बेनिफिट्स आप फ्यूचर में देखते हैं? देखिए, हमारा पूरा साल का प्लान है। ये KPL सीज़न 1 कराने के बाद हम लोगों ने पूरे साल का कैलेंडर लॉन्च करना है। हम ये जो आप फ्लड लाइट्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये बाग के स्टेडियम में भी इंस्टॉल कर रहे हैं KPL ही। 2 अकेडमीज़ बनाने का प्लान है इन द कमिंग ईयर। एक तो मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में और द अदर वन एट मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम। ये 2 अकेडमीज़ होंगी। इसके अलावा यहाँ पे ये होगा कि फ़ॉरेन कोचेज़ हम लेके आएंगे। यहाँ पे इनको बच्चों को पूरे साल ट्रेन किया जाएगा। इस साल जो हमें प्रॉब्लम आई, हमें ओपन ट्रायल्स करने पड़े कश्मीर के टैलेंट को सामने लेने करने के लिए। नेक्स्ट ईयर हम एक डेवलपमेंट लीग करवाएंगे, जो 10 या 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर के अंदर, उनकी टीम्स बनेंगी, और फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर ही हम एक लीग लॉन्च करेंगे जो T20 कहलाएगी, कश्मीर T20। उसका भी पूरा प्लान बन चुका है। इंशाल्लाह इससे ख़त्म होने के बाद और अगेन अप्रूवल्स के बाद हम उसको लॉन्च करने जाएंगे, और उसके अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर सिर्फ कश्मीरी खेलेंगे। एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल या जो पाकिस्तान टीम के साथ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे, अच्छे कोचेज़ लेके आएंगे, और वहाँ से जो परफॉर्म करेगा वो ड्राफ्ट में जाएंगे। और जब वो ड्राफ्ट में जाएंगे तो फिर जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं या जो कोचेज़ हैं, उनके पास इनफ डेटा होगा कि वो सही बच्चों को अपनी टीम के अंदर इंडक्ट कर सकें। तैमूर खान हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस KPL, और यकीन तौर पर जैसे मैंने बाकी मेहमानों से बात की कि पाकिस्तान सुपर लीग के होते हुए इस कश्मीर प्रीमियर लीग का जो इनेकाद है, स्पेशली इस खत्ते के लिए, वो गेम चेंजर से कम नहीं है। और इंशाल्लाह
टूरिज़्म के हवाले से, क्रिकेट टैलेंट के हवाले से ये जो लीग है ये आने वाले दिनों में इसके बहुत ज़्यादा असरात जो है ज़मरात हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो फैंस मौजूद हैं जिनके लिए ये लीग हो रही है, अच्छी बात है कि 25% क्राउड भी मौजूद है, उनसे आपकी बात कराएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब किसी भी लीग को कामयाब बनाते हैं फैंस, और उनके बगैर तो ये लीग कंप्लीट ही नहीं थी। और कश्मीर में कश्मीरी भी आए हुए हैं, दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। और सर सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्राउड भी आया हुआ है, शोर भी मचा हुआ है, ये खूबसूरत मनाजिर भी हैं, तो आई थिंक कश्मीर प्रीमियर लीग इज़ अ ग्रेट एडिशन इन पाकिस्तान क्रिकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हमारी लीग जो है ना कश्मीर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। पीसीबी का, ऑर्गेनाइजर्स का, इस लीग के ऑर्गेनाइज़र का, हमारे जवानों का जो टैलेंट है ना वो उभर के बाहर आएगा इंशाल्लाह। हम देख रहे हैं, क्राउड को भी देख रहे हैं, और सबसे बेहतरीन चीज़ है इस लीग की हमारा ये जो वेन्यू है। इस वेन्यू को देखें तो हर कोई इसका मतलब इसको बहुत पसंद कर रहा है। सबसे ज़्यादा क्राउड आने की वजह भी आप कह सकते हैं, लोगों के इंटरेक्शन की वजह भी यही है। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि ये सीज़न भी कामयाब जा रहा है और अगला तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा कामयाब होगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। और बाकी जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप आगे आइएगा सर, क्या कहेंगे इस लीग के हवाले से? और ये जैसे सब लोग बात कर रहे हैं कि कश्मीर का वेन्यू इतना खूबसूरत होना, फिर क्रिकेट, तमाशाइयों का शो, लाइट्स लग गई हैं, नया एक मेला सज गया, कि आप इंजॉय किया इस लीग को आपने? बहुत इंजॉय किया हमने। हम तो स्पेशली पेशावर से आए इस लीग को देखने के लिए। ओके। और वैसे दुनिया को भी पता चल जाएगा कि हम लोग कश्मीर में क्या कर रहे हैं, उनके लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और उस तरफ क्या हो रहा है। तो हमें बहुत खुशी हुई इसको लीग। और बड़े बड़े स्टार्स जो है वो लीग में खेल रहे हैं। शाहिद हफीज़ी हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। तो मज़ा आया उनको देख के इन एक्शन, यहाँ पे लाइव खेलता हुआ देख कर। हाँ, हम तो बड़े फ़ैन हैं अफरीदी के, स्पेशली उनके लिए भी आए यहाँ पे, हमारे कास्ट के भी है, तो बहुत खुश हुई यहाँ पे आके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी भाई जो पीछे मौजूद हैं यहाँ आइएगा सर, आपसे भी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कश्मीर प्रीमियर लीग की? सर सबसे अच्छी चीज़ है कि यूथ को मौका मिल रहा है, कश्मीर के बच्चों को आगे आएँ, खेलें और अपना टैलेंट शो करें, क्योंकि आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में खेलने के लिए, पर एक प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास। ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है कि अपनी काबिलियत को शो करें और आगे जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपसे भी बात करूँगा सर, आप तो खुद, आपका ताल्लुक इस जगह से है, तो क्या कहेंगे जो इस खित्ते के लिए हुआ है इस लीग का इनेकाद, तो आपका क्या ओपिनियन है? जी, मैं चीफ़ कोऑर्डिनेटर था ओवरसीज़ का कश्मीरियों का। पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरी 10 लाख बरतानिया में, और इसी तरह लाखों कश्मीरी जो मुझे वीडियोज़ आई हैं, जो ब्रिटिश नेशनल या बाहर के लोग थे, बच्चे जो पहली दफ़ा कभी पाकिस्तान भी नहीं आए थे, तो इस लीग की वजह से उन्होंने डोमिसाइल बनवाए, शनाख्ती कार्ड बनवाए, और काउंटी प्लेयर और इस तरह के बड़े नेशनल प्लेयर्स वो आए। इसके साथ जो लोकल आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको खेलने का मौका मिला। 30 प्लेयर कश्मीर के इस लीग का हिस्सा हैं। हर टीम में 2 प्लेयर और स्क्वाड में 5 प्लेयर खेल रहे हैं। और इस लीग का देखें कामयाबी का तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्रिकेट हुई है उसमें व्यूवरशिप के लिहाज से KPL अभी तक टॉप पे जा रहा है, और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीरियों का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज और बड़ा एक ज़बरदस्त अमन का एक पैगाम इस स्पोर्ट्स के थ्रू जा रहा है। और बड़े बड़े स्टार शाहिद अफरीदी, हफीज़ और इस तरह जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको यहाँ के लोकल लोगों को, बच्चों को खेलने का मौका और लोकल लोगों को उनको देखने का मौका मिल रहा है। तो जनाब जितने फैंस हैं, जितने यहाँ पे सहाफ़ी आए हैं, सब बहुत खुश हैं। हम बात कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और अब इनके पास जिम्मेदारी है कश्मीर प्रीमियर लीग के मीडिया मैनेजर के हवाले से, और डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी इनकी बड़ी गहरी नज़र। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, फरहान निसार मौजूद हैं। फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आई थिंक आपको बतौर बहुत बड़े सपोर्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, नौजवान खिलाड़ियों के लिए इस लीग के निकाल पर आई थिंक आपको तो बहुत खुशी होगी कि उन लड़कों को एक वेल डिजर्विंग प्लेटफॉर्म मिला, और स्पेशली T20 के अंदर, जहाँ पे इन लड़कों को अब फाइनेंशियली भी बहुत फ़ायदे होते हैं, और फिर इनको वो जो लाइमलाइट मिलती है वो इनको फिर एक बड़ी शनाख्त देती है। बिल्कुल गफ़ार, जब मुझे इस लीग के हवाले से कहा गया आने के लिए, तो मैंने सेकंड थॉट मेरे दिमाग में नहीं आई। मैंने फ़ौरन इसलिए हाँ की कि कश्मीर हमारा ऐसा खित्ता है कि जहाँ पे जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए हैं माजी में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अभी मैं उस तरह से, उस आंख से नहीं देख पा रहा, क्योंकि और बहुत सी जिम्मेदारियाँ मीडिया के हवाले से, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे यंगस्टर हैं, ख़ासतौर पर कश्मीर के, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं इन मैचेस में। और फिर वो बड़े जो हमारे स्टार्स हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, उनसे चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये उनके लिए तो इससे बेहतर मौका मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कभी भी किसी कश्मीरी खिलाड़ी को मिला है। और फरहान अब हमें बताएंगे, बहुत सारे लोगों से तो हमने बात की कि ये टैलेंट, लेकिन ये हैं वो बंदे जो टैलेंट
मैं एक्चुअली टैलेंट कौन था वो बताएंगे फरहान। तो मैं अगर टीम वाइज आपसे पूछूं तो स्पेशली बड़े क्रिकेटर को सब जानते हैं ऑब्वियसली, जो पीएसएल भी खेलते हैं, बट ऐसे कोई नाम बताइए प्लीज़ जो हमारे देखने वाले हैं, ताकि उन बच्चों की भी हौसला अफजाई हो। जैसे अगर हम शुरू करते हैं जी बाग स्टैलियन से या फिर कोटली लाइन से, जो टीमें पहले दोनों बाहर हुई, किन बच्चों को आपने देखा कि ये वो बच्चे हैं जो मौके के मुंतज़िर थे और अब ये आगे चल के पीएसएल के लिए भी पोटेंशियल स्टार बन सकते हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी? देखिए गफ़ार, ये लोग सारे वही हैं जो इससे पहले कभी फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले, शायद पाकिस्तान अंडर 19 भी नहीं खेले, तो उनको प्रेशर भी बहुत था कि वो बड़े स्टार्स के साथ करें, तो शायद उतना पोटेंशियल उनका सामने बाहर नहीं आ सका। लेकिन मैं यहाँ पर ज़मान ख़ान की ज़रूर बात करूँगा, जो रावलाकोट से खेलते हैं, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, उनकी फ़िज़ीक, उनकी जो बिल्ट है, और 8-9 विकटें वो उन्होंने ली हैं पहले मरहले में। तो मेरा ख्याल है कि अभी उतना पोटेंशियल सामने नहीं आया कश्मीरी प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें आज से पहले इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ उन्होंने कभी शायद अफरीदी के साथ ड्रेसिंग रूम नहीं शेयर किया होगा, शोएब मलिक के साथ, जिन स्टार्स के लिए वो ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, उनके साथ सेल्फी बनाना चाहते थे, आज उनके साथ वो खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में आप देखेंगे कि जो कश्मीरी प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये उन यंगस्टर्स के लिए भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था कि जो किसी तरह से डिस्कार्ड हो चुके थे पाकिस्तानी टीम से, या वो पीएसएल में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, तो ये प्लेटफॉर्म मिला, ये उन्हें मौका मिला और इसको उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया और ये परफॉर्मेंस है। और यकीनन जो सिलेक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा उनके पास अब मवाद आ गया, डाटा आ गया, और जो लोग पाकिस्तानी टीम में इस वक्त खेल रहे हैं उनकी नज़रें भी होंगी कि कौन हमारी जो हमें कहीं रिप्लेस ना कर दे। तो ये बड़ा अच्छा जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसके लिए ये बहुत हेल्दी साइन है। आपने जो बात की ना, यही ज़्यादा मज़ेदार बात है कि वो जो बेंच स्ट्रेंथ होती है, या वो जो आपका एक के पीछे एक वाली बात हम करते हैं क्रिकेट के अंदर, आई थिंक वो इस लीग की वजह से अब तो वाकई अमली जामा, चूँकि लीग के पीछे भी लीग आ गई है, तो इस तरह प्लेयर्स के पीछे प्लेयर्स है, तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो खिलाड़ियों को ऑन टोज करेगा। यही हम बात करते हैं ना इंग्लैंड क्रिकेट की स्पेशली, कि काउंटी स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। अब मैं अगर आपसे पूछूँ, ऑब्वियसली आप इस लीग के हवाले से बात करें, बट आई थिंक हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर शायद अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस पूरे जो केपीएल है, पीएसएल है, या जो नेशनल T20 के अंदर पोटेंशियल है, उसको स्ट्रीमलाइन करें, एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाएं, ताकि अगर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कभी हमें अपनी बी टीम खिलानी पड़ जाए, बट ऐसा हो भी सकता है इन हालात में। तो आपको आई थिंक ये इस तरह की लीग बड़ा इसमें आपको हेल्प आउट करेंगी। जी हाँ, इस लीग के देखिए कि सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आए हैं। चाहे आप ये अभी क्राउड देख सकते हैं, पीछे इतना क्राउड शायद हमने 2-3 साल से हम तरस गए थे कि इतने लोग स्टेडियम में आए, तो क्राउड एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। इंतजाम आप देख सकते हैं, ग्राउंड आप देख सकते हैं, रियाज हमारे पीसीबी के ग्राउंड मैन हैं, उन्होंने ये बड़ा अच्छा इसको किया है। और जो कंपटीशन की बात है, कंपटीशन अब बढ़ गया, प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पहले हर प्लेयर चाहता था कि वो पीएसएल में खेले, अब ये एक सेकंड उसके पास ऑप्शन आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि इसके पॉजिटिव ही इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस लीग का नहीं आया, और ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आने वाले सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बहुत शुक्रिया। फरहान निसार हमारे साथ मौजूद थे, और आप देख सकते हैं पीछे बहुत शोर है इस लीग की कामयाबी, ये शोर, इस क्राउड की प्रेजेंस है, और साथ साथ पाकिस्तान के जो नया टैलेंट, स्पेशली कश्मीर का टैलेंट है, उसका सामने आना पाकिस्तान को क्रिकेट को एक बड़ी सपोर्टिंग लाइन मिली है। और यही था आज के प्रोग्राम में जो हमने बात की। आप अपना फीडबैक हमें इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।